श्री माननीय श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतनमान कब बढ़ेगा? सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं? इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है। आशा, ममता व आंगनवाड़ी कर्मियों के वेतन व पेंशन में हो बढ़ोतरी। पप्पू यादव जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव भारत वर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं, नंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहनों, आपको बताते चले कि ये है पूर्णिया के सांसद माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जो कि लोकसभा सदन में हमेशा ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, आशा, ममता, रसोईया की मुद्दा को जोरदार तरीके से उठाते आ रहे हैं। और आज भी उन्होंने लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, आशा, ममता, रसोईया की मांग को उठाने का काम किए हैं, जो कि पेपर में प्रकाशित हुआ है, वो आप देख सकते हैं। प्रतिनिधि पूर्णिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही है पप्पू यादव जी जो हमेशा समाज के बीच रहते हैं, सभी के सुख दुख के सहयोगी बनते हैं। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने लोकसभा में आशा वर्कर, ममता वर्कर, आंगनवाड़ी कर्मी, रसोईया और अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सांसदों की तनख्वाह तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो लोग समाज के निर्माण में दिन रात योगदान देते हैं, उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सांसद पप्पू यादव जी ने कहा, ये कर्मी 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन सरकार इन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा देने को तैयार नहीं है। इनकी तनख्वाह बेहद कम है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। सरकार को तत्काल इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन और विधवा पेंशन की कम राशि को भी संसद में मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि 400 रुपये महीने की पेंशन में कोई गरीब कैसे गुजारा करेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशन की राशि कम से कम 2000 रुपये प्रति माह की जाए, ताकि गरीब, ईबीसी, एससी, एसटी और अन्य वंचित वर्गों के सम्मानजनक जीवन मिल सके। सांसद ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर इन गरीब तबकों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के असंगठित श्रमिकों के उत्थान के बिना सशक्त भारत का सपना अधूरा रहेगा। पूर्णिया में त्रिभुवन विश्वविद्यालय की स्थापना हो। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में पूर्णिया में त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार से हो रहे पलायन, सहकारिता संस्थानों में भ्रष्टाचार और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा जैसे मुद्दों को भी उठाया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार शिक्षा और सहकारिता आंदोलन का जन्म स्थान रहा है। गांधी जी, विनोबा भावे और सहजानंद सरस्वती जैसे महान लोगों ने यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे। ऐसे में पूर्णिया और पटना में त्रिभुवन विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। तो एक तो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी है, तो वहीं गरीबों के मसीहा अभी के ज़माने में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हैं, जो कि पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय सांसद जीते हैं। हमेशा ये सुख दुख में हम लोगों के बीच रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या बाढ़ रही हो, सुखाड़ रही हो, सबके सुख दुख में ये शरीक होते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है सहयोग भी करते हैं। अगर ऐसे नेता हमारे समाज में हो तो वो दिन दूर नहीं कि जो असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता है, गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
हालांकि मैं इनका वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। माननीय श्री राजेश रंजन जी, सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े? सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं? इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई जमीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावे, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा? सरकार पेंशन को 2000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है, और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है? मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं, जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रसोईया उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को। श्री कालीपत